बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दुबई का मशहूर पराठा बर्गर, क्रिस्पी चटपटा चीज़ से भरपूर इसका जायका, एक बार खाएंगे तो बार बार आपको याद आएगा ये दुबई का मशहूर पराठा बर्गर। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार 2 कप मैंने मैदा लिया है। आप 1 कप मैदा 1 कप आटा भी ले सकते हो, लेकिन आटे से नहीं बनाएंगे। आप आटे से बनाएंगे तो फिर वो ज़रा उस आटा जो है ना, पराठा बनाते हैं ना तो हार्ड होता है। तो आप मैदा ज़रूर शामिल करें। और लेवल करके 1 टीस्पून चीनी, नमक हाफ टी से थोड़ा कम, अंडा इसमें शामिल करूंगी। पास है दूध 1 कप, जितना इसमें आएगा, जितना रिक्वायर्ड है। आटा इसमें पानी तो नहीं हम डालेंगे, आटे से ही गूंदना है। तो जितना इसमें आटा वो जाएगा ना दूध आटे में, मैं उतना ही डालूंगी और आम आटे की तरह आपने इसे गूंद लेना है। पराठों की डो मैंने तैयार कर ली है और ये 1 टेबल स्पून इस पे ऑयल लगा दिया। एक से भी कम ही लगा रही हूँ मैं। और इसको कवर करके रखना है, ऑयल अच्छा सा इसे लगा देना है। अब दोबारा जब मैंने इसे कवर करके रखूंगी ना, जब दोबारा इसे देखूंगी तो फिर मैंने इसे गूंदना है। गूंद के उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाना है। तो अभी इसे मैं ऊपर से कवर करके छोड़ दूंगी। आधा घंटा घंटा छोड़ना ज़रूरी है। जो मैंने रेस्ट के लिए आटा रखा था उसे एक दफ़ा मैंने गूंदा, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ के ना मैंने उसके पेड़े कर लिए। पेड़े ये हमारे तकरीबन 4 बने हैं। एक छोटा पेड़ा इस साइज का, एक ये छोटा पेड़ा बना है। अगर आप इससे छोटे बनाए ना तो आपके 5 पेड़े बन सकते हैं। तो आप 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना तो 5 आपके पराठे बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास A1 तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें बेलेंगे। हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करना है, ज्यादा नहीं लगाना, बस जितना के इसमें ये आराम से एक रोटी की तरह बेलना है। बहुत पतली सी रोटी मैंने बेल ली है और ऊपर इस तरह ऑयल लगाना है हमने। थोड़ा सा मैदा ऊपर डस्ट करना जरूरी है, ये इससे लेयर खुलेगी पराठे की। अगर ये नहीं करेंगे तो सारी लेयर जुड़ भी जाती है अक्सर। तो ये आपने याद से करना है ये काम। अब इसकी कटिंग होगी, आप छुरी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो पिज़्ज़ा कटर से भी आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों से कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा छुट जाए। अगर नहीं भी छूटता तो फिर खैर है। पराठा बनाने के लिए मैंने तमाम इस तरह कटिंग करके इस तरह उठाते जाना है दोनों हाथों से। अगर चिपके तो आप उससे घबराएं नहीं, वो इस तरह उंगलियों से आप आराम आराम से उठाते जाएंगे तो आराम से ये रोल हो जाएगा। ये इस तरह उठाया। अब इसे थोड़ा लंबा करना है तो इस तरह आपने झटकने से झटक झटक के करते जाए। और ज़रा ध्यान रखना है कि सेंटर से टूटे ना। तो इस तरह इसे लंबा करना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही लेयर इसकी बहुत अच्छी सी बनेगी। एक तरफ से ये मैंने इसे रोल कर लिया और हाफ इधर करके ये इसके ऊपर रखा और ये हमारा पराठा पेड़ा तैयार। अब इसके ऊपर ऑयल लगाना है आपने। इस तरह ब्रश से लगा ले, चम्मच से लगा ले, लगाना ज़रूरी है। और इसे मैं रख दूंगी ढक के तकरीबन 20-25 मिनट। इससे ये होगा पराठा बड़ा आराम से बेला जाएगा। बेलने से नहीं बेलना, हाथों से चिपटा करना है। तो ये मैं रख रही हूँ। एक पेड़ा मैंने उठाया और हल्के हाथ से इसे इस तरह हमने चिपटा करना है। ये इतना साइज हमारी वो कीमे वाली टिक्की का है। जब हम ये तवे पे डालेंगे ना, थोड़ा ये इसने श्लिंग होना है, हल्का सा श्लिंग होता है जब भी डालेंगे। तो जैसे ये सॉफ्ट हो ना, बहुत सॉफ्ट पेड़ा, तब आपने इसे इस तरह बेलना है। तो अब तवे पे इसे फ्राई करते हैं। मैं इसे पैन में बना रही हूँ, आप तवे पे भी बना सकते हैं, जो आपके पास फ्राई पैन हो उससे भी। तो बड़े आराम से आप इसे फ्राई कर पराठा तैयार होने के लिए तवे पे मैंने डाल दिया है, हल्का सा ऑयल लगाया और एक तरफ से कलर आएगा तो दूसरी तरफ जब कलर आएगा तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड से पलट दिया मैंने, जैसे कलर आया आप दूसरी साइड से पकाएंगे और हल्के लो फ्लेम पे। थोड़ी सी साइड है इस तरह आप चेंज करते जाओ ताकि हर तरफ से ना एक जैसा कलर आए। अगर छोड़ देते हैं ना तो वो फिर एक ही जगह पे वो फ्राई पक पक के ना
तो कलर फिर थोड़ा हो जाता है कि कहीं से कम और कहीं से तेज। दोनों साइड से कलर आ चुका है और ये लेयर जो हमने तैयार की थी वो खुद ब खुद खुल गई है। थोड़ी सी कटिंग करेंगे तो बड़े आराम से इसे खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और फूला फूला सा। जब ये फूलेगा ना तो आप समझो कि अंदर से ये कच्चा नहीं है। और जब इसे उतारना है फुल फ्लेम करके उतारना है ताकि सारा ऑयल अंदर से निकल जाए। इस तरह आप इसे रख सकते हो। इस तरह ये कलर भी अच्छा सा आ चुका है, इधर से भी अच्छा सा कलर आ चुका है और एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह निकल जाता है इसका। 300 ग्राम के करीब ब्रेस्ट का पीस है। हाफ ब्रेस्ट मैंने ले ली है। जो दो पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट मैंने ले लिया जिसे मैंने जरा बड़े बड़े पीस में काट लिया है। आप कीमा भी ले सकते हैं। और मीडियम प्याज जिसका पानी मैंने हाथों से निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल दिया है। हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद, हरा धनिया, पेपरिका हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत मैं डाल रही हूँ 1/4 टी स्पून, ऑरिगेनो 1/4 टी स्पून, कुटी मिर्च 1/4 टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/4 टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टी स्पून, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। अब मैंने इसे पीसना है। इससे पहले मैंने 2 ब्रेड पीस लिए हैं जिन्हें मैंने चॉपर में पीस लिया है। ये इसमें जाएंगे। और चिली सॉस हाफ टी स्पून। सारे मसाले इसमें चले गए। अब मैं पीस कर फिर आपको दिखाऊंगी। कीमा पैटी बनाने के लिए तैयार है। और इसकी जो हमने टिक्की बनानी है ना वो ज़रा बड़े साइज की होनी चाहिए। ये जितना हमारा साइज है ना पराठे का, ये उस उतने साइज की मैं बना चुकी हूँ। थोड़ी बहुत सिकुड़ेगी, ज़्यादा नहीं सिकुड़ेगी, इसलिए कि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। और मैंने 1/4 टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो अगर ये तैयार है इस तरह तमाम पैटी तैयार करके, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने मैंने। मैं इसे पैन में बना रही हूँ। आप तवे पे भी बना सकते हैं, जो आपके पास फ्राई पैन हो उससे भी। तो बड़े आराम से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने फ्रिज में रखा था और इसे आप शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से मैं कलर चेक कर रही हूँ और लो से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम है। इसी पे आपने भी फ्राई करना है। तेज़ पे बार बार कह रही हूँ नहीं करना। कच्चा कीमा है तो जूसी भी रहें और अंदर तक पकते और कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो ये स्लो फ्लेम पे ही होगा। तो आपने ये प्याज करनी है। अभी कलर आया नहीं है, मैं वैसे ही आपको चेक करवा रही हूँ इसकी साइडें। कलर किस तरह इसका दोनों साइडों से एक जैसा हमने करना है, पलटना है। अब दोनों तरफ से तो हल्का फुल्का पक चुका है ना, तो अब आराम से हम इसे पलट ले सकते हैं। अभी ये थोड़ी कच्ची हैं, तो जैसे ही फुल डन होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा दोनों तरफ से कलर आ चुका है और स्लो फ्लेम पे ही मैंने इसे फ्राई किया है। इसे मैं टेढ़ा करके ज़रा रख दूंगी तो एक्स्ट्रा जितना इसका ऑयल है ना तो ये सारा निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा बैच तैयार करेंगे। आप प्याज फ्राई कर लें। हल्का सा बस कच्चापन खत्म करना है इसका, ज़्यादा नहीं। बस इस तरह मैं पलटती जाऊंगी इसे। नमक अगर लगाना चाहते हैं हल्का फुल्का सा लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इन्हें फ्राई कर लें। तो दोनों तरफ से मैं अच्छा सा कुक करके तो फिर मैं आपको अगला इसके लिए एक सॉस तैयार करेंगे। सिंपल सा सॉस है। मैं इसमें डाल रही हूँ मायोनीज। जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना डालिए इसमें। ये मेरे पास है सराचा सॉस। हॉट सॉस है, बहुत ही मिर्चों वाला, मज़ेदार भी है। तो ये 1 टीस्पून, अगर आपके पास ये है या हॉट चिली सॉस है वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून। ये इसमें मैं डाल रही हूँ केचप। अब इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत काली मिर्चें। जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी डालिएगा, जितनी आपको पसंद है। मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ बहुत थोड़ी सी। जो सॉस हमने इसमें सराचा सॉस डाला है ना वो काफ़ी हॉट सॉस है, हॉट चिली सॉस। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि सब सॉसेज में नमक होता है, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। पराठा तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत गर्म है तो मैंने हाथ में पकड़ लिया। इस तरह छुरी से ना आप इस तरह घुमाते जाओ
उसकी लेयर जो है ना थोड़ी थोड़ी आएगी आपके पास। अगर नहीं भी पूरा आप घुमा रहे ना, तो इस तरह अंदर से आपने इसे होल सा तैयार कर लेना है टिक्की डालने के लिए। ये डबल हो चुका है, बस यहाँ से अभी बंद है ये, तो इस तरह भी सही रहेगा। वो सॉस लगाएंगे, प्याज रखेंगे, और मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं है, मेरे पास चीज़ है, तो मैंने चीज़ ऊपर रख दी। चीज़ मेल्ट हो चुकी है। ये मेरी चीज़ उसके होममेड चीज़ है, मैंने घर में तैयार की थी, तो कटिंग करके मैंने इसके ऊपर रख दी। इस साइड पे भी आप प्याज लगा लें। कोई वेजिटेबल आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आइसबर्ग भी रख सकते हैं।